सामने वाला इंसान आपसे तभी तक प्यार करेगा, तभी तक आपकी वैल्यू करेगा, तभी तक आपकी केयर करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, जब तक उसके सुख में कोई बाधा नहीं पहुंच रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप को समझने के बारे में, खुद को समझने के बारे में, सामने वाले इंसान को समझने के बारे में, खुद की नीड्स, खुद की प्रायोरिटीज को समझने के बारे में, सामने वाले इंसान की नीड्स और उसकी प्रायोरिटीज को समझने के बारे में। कई बार देखा गया है रिलेशनशिप में हम बोलते हैं कि जी सामने वाला इंसान हमारी बहुत वैल्यू किया करता था, बहुत केयर किया करता था, बहुत रिस्पेक्ट किया करता था, मुझे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया करता था, और अब वो इंसान बदल गया है। अब मैं उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हूं, अब वो केयर नहीं है, अब वो वैल्यू नहीं है, अब वो रिस्पेक्ट नहीं है। अब करें क्या? तो समय के हिसाब से प्रायोरिटी चेंज होती है क्या? समय के हिसाब से केयर, वैल्यू, रिस्पेक्ट, ये चीजें चेंज होती हैं क्या? और सामने वाला इंसान किस कारण की वजह से बदल जाता है, क्यों बदल जाता है? देखिए, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए सामने वाले इंसान को नींद आ रही है। सामने वाला इंसान हो सकता है कि थक चुका है, थका हुआ है, अब उसको नींद आ रही है। अब आपकी इच्छा है कि जी तो मुझे आपसे बात करनी है, या हमें बात करनी है, बात करनी ही है। तो आप इस चीज़ पे अड़े हुए हो कि मुझे बात करनी है, सामने वाला इंसान इस चीज़ पे अड़ा हुआ है कि जी मुझे तो सोना है, मुझे नींद आ रही है। अब वहाँ पे झगड़े होना स्टार्ट हुए बेमतलब। अब वहाँ पे एक हमारी एक समझदारी होती है कि हम उसकी भी नीड्स को समझें, उसकी भी प्रायोरिटीज़ को समझें, और वो हमारी प्रायोरिटीज़ को समझें। लेकिन उसको कई चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जा सकती। जैसे उसको नींद आ रही है तो आपकी ये एक आपका होना चाहिए कि चलो जी आप सो आराम से, कल बात करते हैं मॉर्निंग में, या फिर जब आपकी इच्छा हो तब आप कॉल बैक कर लेना, राइट। अब खैर आप में से कुछ लोग बोलोगे कि जी हम तो ऐसा करते हैं, लेकिन फिर सामने वाला इंसान ऑनलाइन ही दिखता है, तो पूरा मामला ही खराब है। वो फिर अलग ही डायरेक्शन में आपका रिलेशनशिप जा रहा है, और कहाँ पे जाके एंड होगा वो आपको पता है। तो हम प्रायोरिटीज को समझने की कोशिश करें कि हर एक इंसान की प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं। आपके लिए कोई चीज़ डिफरेंट है, सामने वाले इंसान के लिए कोई चीज़ डिफरेंट है। समझ रहे हैं आप? हर एक इंसान को क्या है, खुद से ही कहीं ना कहीं हर एक इंसान प्यार करता है और खुद को ही प्रायोरिटी देता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। समझ रहे हैं आप? अब जैसे वहां पे सोने वाली बात में है, तो सामने वाले इंसान को अपना दिखेगा ना, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, उसमें कुछ बुरा भी नहीं है। और लेकिन अगर हम उस चीज़ को जिद पे लें, अगर हम उस चीज़ को ईगो पे लें कि नहीं आपको तो बात करनी पड़ेगी, तुम्हें बात करनी ही पड़ेगी, तो फिर वहां पे क्या होगा? रिश्ता खराब होगा। तो हमें प्रायोरिटीज को समझने की जरूरत है, सामने वाले इंसान को समझने की जरूरत है। और अगर इस चीज को लेकर हम ये बोले कि जी अब तो सामने वाला इंसान चेंज हो गया, बदल गया, सामने वाला इंसान अब मेरी वैल्यू नहीं कर रहा, सामने वाले इंसान के लिए बस अब उसका सोना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं कम इंपॉर्टेंट हो गई, मैं कम इंपॉर्टेंट हो गया, अब बताओ आप क्या करें? हम चीजों को समझें। जितनी ज्यादा हमारी समझ होगी, जितनी समझदारी से हम काम लेना स्टार्ट करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। सामने वाला इंसान आपसे तभी तक प्यार करेगा, तभी तक आपकी वैल्यू करेगा, तभी तक आपकी केयर करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, जब तक उसके सुख में कोई बाधा नहीं पहुंच रही है। जब उसके सुख में बाधा पहुंचना स्टार्ट हो गई, पहले उसको बहुत आनंद आता था, पहले उसको बहुत मजे आते थे आपके साथ, अभी वो आनंद नहीं आ रहा है, अभी वो मजे नहीं आ रहे हैं, हमारे बिहेवियर की वजह से, हमारे वो चिड़चिड़ेपन की वजह से, हमारे इरिटेटिंग से नेचर की वजह से, हमारे पीछे पड़ने वाली आदत की वजह से, जिसकी वजह से सामने वाले इंसान का व्यवहार बोल लीजिए, सामने वाले इंसान का बिहेवियर चेंज हो गया। और फिर वहां पे उस चीज को लेकर हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं कि जी ऐसा हो गया, अब क्या करें आप बताओ? तो थोड़ा हम समझने की कोशिश करें कि हर एक इंसान की अपनी एक फिक्स्ड प्रायोरिटीज होती हैं, फिक्स्ड उसकी नीड्स होती हैं, और वो कोई गलत भी नहीं है। हमको भी अपना ही दिखता है ना, जब एक टाइम आता है तो हमको भी अपना दिखता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपसे बोले कि जी मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, तो क्या करेंगे मोस्ट लोग? अगर उनको प्यास लगी है, पहले वो खुद पानी पिएंगे, फिर एक गिलास पानी लेके आएंगे कि लो जी आप पानी पी लो। समझ रहे हो? इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन हमको समझने की जरूरत है कि हर एक इंसान की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, हर एक इंसान का अपना एक ये ह्यूमन बीइंग का एक बेसिक सा नेचर है कि पहले इंसान को अपना दिखेगा। और अगर उसमें हम रोड़ा बनने की कोशिश करेंगे, अगर हम उसमें अवरोध या ऑब्स्टेकल बनने की कोशिश करेंगे, तो चीज़ें खराब होंगी, फिर हमें कट ऑफ किया जाएगा, हमें निकाला जाएगा। तो एक डिग्निटी के साथ सामने वाले इंसान को प्रॉपर स्पेस देते हुए, प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हुए, प्रॉपर उसकी नीड्स को, उसकी प्रायोरिटीज को समझते हुए अगर हम कुछ करें, तो दैट विल बी मच बेटर। इससे रिलेशनशिप भी आगे बढ़ेगा, आप भी खुद को समझ पाओगे, सामने वाले इंसान को भी समझ पाओगे। एकदम आप अपनी ओर से लगे रहें जिद पे, तो उससे चीजें खराब होगी, आपके मन में भी ग्रजेस आएंगे, उसके मन में भी ग्रजेस आएंगे,
रिलेशनशिप का भी बेड़ा गर्क होगा, उन्हें इससे कोई रोक ही नहीं सकता, फिर ये समझ लो आप। तो थोड़ा हम समझदारी से, थोड़ा हम देखते हुए, चीज़ों को समझते हुए चलें तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब आपका रिलेशनशिप काफ़ी आगे जाएगा। और उसमें आप घुसने की कोशिश करोगे तो फिर गए काम से आप। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट और कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल पे, एक वीडियो कॉल पे, तो आप उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। श्री कृष्णा ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।